हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या होती है वो मैं अभी आपको आज बताऊंगा। स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड जो होता है वो होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता होगा, HCF जैसा भी होता है, वो कुछ HCF जैसा ही होता है। और लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो है वो मैं आपको यहाँ अभी आज अच्छे से बताऊँगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो लिया है 99856। तो हम इसको इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड में लिखने के लिए इस तरह से लिख लेते हैं 99856, और उसके बाद इस तरह से जैसे HCF में हम लोग बनाते हैं कॉलम, सेम उसी तरह से इसमें भी कॉलम बनते हैं। इसमें ये ध्यान देना रहता है बेटा कि राइट हैंड साइड से हम इसमें टू पेयर्स की मार्किंग करते जाते हैं। ये टू पेयर। अब यहाँ 9 बच गया तो हम इसको अकेला नहीं छोड़ते हैं, इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। ये भी हमारी एक क्या बन जाती है, पेयर बन जाती है। इसके बाद में क्या करना होता है, हमें हमेशा जो काम करना होता है वो परफेक्ट स्क्वायर पे करना होता है। अब सबसे पहली जो पेयर है हमारी वो दी है 0 9। 9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, 3 3 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ इस तरह से लिख लेंगे 3 3 9। तो यहाँ हो गया 0 9। अब यहाँ जो हमने 3 लिखा है इसके नीचे 3 एक बार फिर लिख के प्लस कर लेंगे और ये वाले 9 को माइनस कर देंगे। तो 3 और 3 प्लस हो के 6 हो गया, और यहाँ 9 में से 9 चला गया तो ये बच गया 0। अब हम दूसरी पेयर यहाँ से उतारेंगे। तो दूसरी पेयर हमारी क्या है बेटा, 98। अब यहाँ एक नंबर और यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना है कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ जो चीज़ है ना वो समझने वाली है। यहाँ पर एक हमें ऐसा नंबर लिखना है कि जिस नंबर को, जैसे हमने यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने पे या तो 98 आए या फिर 98 से कुछ छोटा आए, जैसे डिवीज़न में हम करते हैं। तो 98 यहाँ लास्ट में 8 है, यानी मल्टीप्लाई करने पर या तो 8 मिले या 8 से कुछ छोटा। तो चलिए इसकी थोड़ी सी सर्चिंग करते हैं हम रफ वर्क में। 62 लिया हमने सबसे पहले, तो 62 इंटू 2, 2 2 4 एंड 2 6 12, यहाँ बचा 124, यानी ये पहले ही बार में 98 से बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें क्या करेंगे 1 लिख देंगे यहाँ, और यहाँ भी लिख देंगे 1। ठीक है, यहाँ भी 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा। अब चूँकि ये यहाँ पर पूरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम इसको वापस प्लस करेंगे। 1 + 1 हो जाएगा 2, और 6 यहाँ एज इट इज़। और यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। 61 1 जा कितना आ रहा है यहाँ, 61। यहाँ हमने प्लस कर लिया, यहाँ माइनस कर देंगे। 8 में से 1 चले जाएगा तो 7, और 9 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 3। अब बचा 37। नेक्स्ट वाली पेयर उतारेंगे, तो नेक्स्ट वाली पेयर आ गई यहाँ पर 56। ठीक है, अब 62, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर हमारे पास बचा है 62। यहाँ 62 में हम कुछ एक ऐसा नंबर लिखें कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो 3756 अब आना चाहिए क्योंकि लास्ट पेयर है हमारी, या फिर ये 3756 से थोड़ा छोटा आना चाहिए। तो इसी चीज़ की सर्चिंग फिर से हम वापस करेंगे। तो 6 2 हम 2 रखते हैं, इंटू 2 करेंगे तो 2 2 4, 2 2 4, 2 6 12, 1 2 4 4 छोटा नंबर है। हम आगे चलेंगे तो इसको हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 3 इंटू 3 से। ध्यान से समझिए आप मैं कर क्या रहा हूँ। 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 6 18, 1 6 8 9। ये भी छोटा नंबर है, हम और आगे चलते हैं। तो 6 2 4 इंटू करेंगे 4 से, तो 4 4 16, 4 2 8 एंड 1 9 एंड 6 4 24, 2 4 9 6। अभी भी छोटा नंबर है तो फिर 5 से करते हैं। 6 2 5 इंटू 5, 5 5 25, 5 2 10 एंड 2 12, 5 6 30 एंड 1 31, 3125। अभी भी छोटा नंबर है लेकिन हम हमारे आंसर के थोड़ा सा करीब आने लगे, तो फिर से हम इसको 6 से करते हैं। तो 6 2 6 इंटू 6, 6 6 हो गया 36, 6 2 12, 13 14 15, 6 6 36 एंड 1 37, 3756। देखो 3756 आ रहा है, यानी हमने इसको किसके मल्टीप्लाई किया, 6 से। तो 6 2 6 इंटू 6, यहाँ बचा 3756 और 3756। यहाँ हमने माइनस किया तो 0 0 0 0 बचा। मतलब अब देखो यहाँ 3 था, हमने 3 लिखा, 1 लिखा, उसके बाद में क्या लिखा हमने यहाँ पर 6, तो 316। यानी हमें ये यहाँ से हमें ये मालूम पड़ा कि रूट 99856 का जो आंसर है वो होता है 316। एंड इट इज़ ऑल अबाउट योर लॉन्ग डिवीज़न मेथड। थोड़ा सा इसमें सिर्फ हमें प्रॉब्लम आती है सिर्फ नंबर्स को सर्च करने में, अदरवाइज़ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत सिंपल मेथड होती है हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए।
सो स्टूडेंट्स इसके बाद में जो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है वो लिया है 5.76 का रूट। अगर रूट में डेसिमल आ जाए तो आप उसको किस तरह से उसका रूट फाइंड करेंगे, ये तरीका क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं वो समझिए। तो बेटा सेम चीज़ है, वही का वही हमें वापस लिखना है 5.76 और उसी तरह से वापस से जैसे HCF और LCM में हम प्राइम फैक्टराइजेशन में जिस तरह से हम ब्लॉक्स बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। अब मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड से आपको 2 की पेयर बनाना है। अब यहाँ अगर डेसिमल आ जाएगा तो आपको 2 की पेयर राइट हैंड साइड से ना बनाते हुए डेसिमल से बनाना है। डेसिमल से मतलब राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो 2 की पेयर और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी 2 की पेयर बनेगी, लेकिन यहाँ नहीं है 2 पेयर तो हम 0 आगे लगा देंगे। इस तरह से डेसिमल वाले में सिर्फ एक्सेप्शन है, डेसिमल वाले में ही सिर्फ इस तरह से हम पेयरिंग करते हैं, पेयर को मार्क करते हैं। ठीक, अब उसके बाद में बाकी प्रोसेस फिर सेम है। क्या सेम है? 5 है यहाँ पर, 5 का हमें कभी भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता। 1 1 जा 1 मिलता है, 2 2 जा 4, फिर 3 3 जा 9, 5 से बड़ा हो जाएगा तो हम 2 ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 और ऊपर भी 2, 4 आता है तो यहाँ लिखेंगे 0 4 और इस 2 को 2 में फिर से प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और 5 4 माइनस करेंगे 1 बचेगा यहाँ। अब देखिए इसके बाद में हमें आगे इतना सॉल्व हो गया तो नेक्स्ट पेयर उतारना, यहाँ डेसिमल है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे डेसिमल, उसके बाद हम डेसिमल भूल जाएंगे। फिर यहाँ क्या बच रहा है 76, तो हम इसके नीचे 76 उतार लेंगे और वही प्रोसेस 4 के बाद एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 176 के या तो बराबर आ जाए या फिर 176 से छोटा आ जाए। तो देखिए हम सर्च करते हैं, चलिए इधर सर्च करा हमने 4 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, 84 छोटा नंबर है। 3 से करते हैं 43 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, 129 छोटा है लेकिन हम हमारे आंसर के अब करीब जाते जा रहे हैं। अब 44 इंटू 4 करते हैं तो 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 एंड 17, हमें मिल गया यहाँ 176। हमने किससे मल्टीप्लाई करा, यहाँ देखिए आप 4 से, तो 4 इंटू 4 यहाँ मिला 176, यहाँ पर भी हम लिख देंगे 4 और यहाँ लिख देंगे 176, माइनस किया तो बचा 0 0 0। तो यहाँ हमें ये पता चला कि अंडर रूट 5.76 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2.4 एंड इट इज़ ऑल अबाउट योर लॉन्ग डिवीज़न मेथड इन डेसिमल। और इसी का थोड़ा सा बड़ा वाला मैं लेके सेकंड वाले एग्जांपल में बताता हूँ आपको। सो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए, अब डेसिमल में ही थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेकर मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से ये सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे 146.8944। डेसिमल है तो डेसिमल से राइट हैंड साइड की तरफ 2 2 के पेयर बनाएंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 2 के पेयर बनाए तो 1 बचा है तो 0 1 बना लेंगे। उसके बाद में हम इसको इस तरह से जैसे HCF या LCM में या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ब्लॉक्स इसका बनाते हैं ब्लॉक, उस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि हम एक एक करके पेयर उतारते हैं। तो सबसे पहली जो पेयर दी है वो 0 1 की पेयर दी है, तो 1 का स्क्वायर हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता है 1 1 ज़ा 1, माइनस किया यहाँ से तो यहाँ हमें मिल जाएगा 0 0 और ये 1 में हम 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। ये मेथड है, तरीका है, आप ध्यान से समझिए, यही तरीका है डेसिमल में भी और डेसिमल हटाएंगे तो भी। ठीक है, 0 0 बच गया। नेक्स्ट पेयर हमने उतारी जो कि है 46। अब 46 जो हमारी नेक्स्ट पेयर है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम यहाँ पर भी लिखें और यहाँ पर भी लिखें और मल्टीप्लाई करें तो या तो 46 आ जाए या फिर 46 से छोटा आ जाए। तो देखिए हम सर्च करते हैं, तो पहले 2 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 44। 3 से करते हैं तो क्या मिलता है हमें, देखिए 23 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा 6, यहाँ बच रहा है 69 और यहाँ 44। तो 44 थोड़ा क्लोजेस्ट है, 69 तो बहुत बड़ा चला जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पर भी 2, इन दोनों का हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 2 और यहाँ 2 2 प्लस करा तो 24 बचा और यहाँ पर हम लिखेंगे 44। यहाँ हमने प्लस कर लिया, यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस करा तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0। यहाँ डेसिमल लगाए, यहाँ पर आपने क्या निकाला 2, डेसिमल लगा, यहाँ डेसिमल लगा लीजिए और 89 को आप इसके नीचे उतार लीजिए, यहाँ आ जाएगा 89। अब 289, अब हमें नंबर मिला है 2 4 और एक नंबर हमें ढूंढना है जो 289 से या तो बराबर आ जाए या छोटा आ जाए। फिर हम इसकी सर्चिंग स्टार्ट करेंगे तो 2 4 स्टार्ट फिर से हम 2 से करेंगे तो 2 4 2 फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, यहाँ बच रहा है 4 8 4। मतलब ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो यहाँ भी हम 1 लिख देंगे और प्लस इसमें कितना करेंगे 1, तो 2 4 1 कितना हो जाएगा 2 4 2, और यहाँ जब 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2 4 1 हो जाएगा, है ना। 2 4 1 का मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 2 4 1 यहाँ हम माइनस करेंगे, माइनस करा 9 में से 1 गया 8, 8 में से 4 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0। अभी हमारी एक लास्ट वाली पेयर बाकी है, तो इस लास्ट वाली पेयर को उतारा, पूरी पेयर एक साथ उतरती है, 44 को हमने यहाँ लिख लिया। अब बचा है हमारे पास 4 8 4 4 और यहाँ पर बचा है 2 4 2। फिर वही प्रॉब्लम है, हम वापस से ऐसा नंबर ढूंढना चाहते हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 8 4 4 के या तो बराबर आ जाए या फिर 4 8 4 4 से छोटा आ जाए। उसकी फिर से हम स्टार्टिंग करते हैं सर्चिंग करना, तो यहाँ पर 2 4 2, हम फिर से 2 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हमेशा आपको 2 से ही करना है, तो 2 फिर इंटू करा यहाँ 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 4 8 4 4। देखो 4 8 4 4 मिल रहा है, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से। यहाँ अब लास्ट में जो लास्ट वाली हमारी मेथड होती है जहाँ हमें नंबर उसके बराबर मिल जाता है वहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस नहीं करते। तो 2 से करा तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। यहाँ हमें मिल गया 4 8 4 4। कितने टाइम्स में मिला 2 टाइम्स में, यहाँ माइनस कर दिया तो 0 0 0 0 बचा, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 12.12 भी कह सकते हैं आप। तो √146.8944 इज इक्वल्स टू में 12.12 and it is all about your long division method in decimal long division method, जो इसके पहले सबसे पहला वाला एग्जांपल मैंने लिया long division method in non decimal, और ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। क्लियर।